सल्तनत नवेलिया का शाही खून नाहक बहाया क्या? किसने की है जुर्रत? किंग सलाज उस बदबख्त को निस्तो नाबूद कर देगा। निजात सावन को हाजिर किया जाए। इतनी रात हो गई है, रयान अभी तक नहीं आया। अल्लाह खैर करे। रयान बेटा, आ गए तुम? मुस्कान मिली? नहीं अम्मी जान, कुछ पता नहीं चला। हाँ तो ऐसे क्यों कह रहे हो, जैसे रो पड़ोगे अभी? अम्मी जान, मैं बहुत तकलीफ में हूं। बेटा, तकलीफ में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं। आ जाएगी मुस्कान। मैं तो कहती हूं कि ऐसी बदकिरदार लड़की को 3 बोल बोलो और फारिग करो। बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। नहीं नहीं अम्मी जान, मुस्कान बदकिरदार नहीं है और ना ही मैं उसे छोड़ूंगा। बता रहा हूं मैं आपको। ये जानने के बावजूद भी कि वो घर से गायब है? हाँ, सब कुछ जान लेने के बाद भी मैं गुनहगार हूं मुस्कान का। मुझे उससे माफी मांगनी है। बहुत बड़ी गलती हो गई। रयान सुनो, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। कभी कहता है छोड़ दूंगा और कभी कहता है नहीं छोड़ूंगा। इतनी मुश्किल से इरादा बनाती हूँ और हर बार ये अपना इरादा तर्क कर देता है। खैर, जब तक मुस्कान को इस हवेली से नहीं निकालूंगी, मैं भी सुकून का सांस नहीं लूंगी। पता नहीं कहां रह गया ये रेयान। पागल क्या है, इच्छाधारी न्योले का खून लेने इतनी देर हो गई है। और इच्छाधारी न्योले का खून लाना ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह से निवाला छीनना। सारी सदी गुजर गई मुझे इस बियाबान सुख चैन के दरख्तों के नीचे, और कभी सुख का सांस ना मुझे मिला। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जंगल में बर्बाद होने लगा। जाने वो कहाँ रह
क्यों बुलाया? महक, तुम्हें आजादी चाहिए ना? हाँ, मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मैं अपने घर वालों से मिलूं। तू जा, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। मैं तुझे आज से आजाद करती हूँ। और हाँ, रुक, इस बुड्ढे को भी साथ ले जा। काली, क्या तू सच कह रही है? मरते हुए लोग झूठ नहीं बोला करते। मेरी तरफ से तू आजाद है। जा, चली जा यहां से। मरते हुए लोग? क्या मतलब काली? मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना मेरे साथ मारे जाओगे। तेरा बहुत शुक्रिया काली। दादी, हम आजाद हो गए हैं। अब मैं अम्मी जान और डैड से मिलूंगी, रायान से। चलें दादी। आनन फानन शानन शूशा। बोल जुगनू, मर गई नागने? नहीं काली, मुझे इच्छाधारी न्योले का खून मिल गया। रुको! क्या बकवास कर रही हो तुम? बगैर जंग के इच्छाधारी नेवले का खून तुम्हें कहां से मिल गया? ठीक कह रही है, लेकिन न्योले का खून मुस्कान का शौहर रियान लेकर आया है। तस्दीक कर, किसी और जानवर का खून ना हो। नहीं बहार जादू, मैंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है, ये इच्छाधारी न्योले का ही खून है। ये है तो नाकाबिले यकीन बात। तू जल्दी से सनम जहां और मुस्कान को इच्छाधारी नेवले का खून पिला, वरना ये दोनों मर जाएंगी। जल्दी पिला। ठीक है, जो हुक्म बहार जादू। आनन फानन शानन शूशक। आगे गाड़ी, पीछे ट्रक, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब जोगी वाला फेरा। शूशक। ठीक है, तू ऐसे कर लड़के, नीचे बोतल में एक रस पड़ा है कानिशा कांटी का, और रस थोड़ा थोड़ा इन दोनों ग्लासों में मिला दो और इन दोनों को पिला दो। जल्दी करो। इसमें खून कम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ मुस्कान को बचाना चाहता हूँ, सनम जहान को नहीं। क्यों? सनम जहां से तेरी क्या दुश्मनी? सनम जहां अपना बंदोबस्त खुद कर सकती है।
ठीक है, मेरे हाथ में जो गिलास है मुस्कान को पिला। मैंने अम्मा शुक्र से झूठ बोला है कि मैं रायान हूं। उसे कुछ मत बताना। मैं अब चलता हूं, बाकी बातें तुमने जुगनू बताएंगी। क्या घुसल पुसल लगा रखी है तुम दोनों ने? कुछ नहीं अम्मा जुगनू, मैं तो परेशान हूँ कि मैं जिंदा कैसे हूँ। सुल बातें मत कर, अब बहुत कम है। ये मेरे हाथ में जो खून है, जल्दी से सनम जहां को पिला, जल्दी कर। सनम जहां, तुम ठीक हो? मैं बच गई मुस्कान। हाँ सनम जहां, हम दोनों बच गए। कमाल हो गया, तुम दोनों का बच जाना किसी करामत से कम नहीं है। शुक्रिया अम्मा जुगनू कि तूने हमारी जान बचा ली। जान मैंने नहीं, रेयान ने बचाई है। हाँ, तुम दोनों की जान रेयान ने बचाई है। यकीन ना आए तो रेयान से पूछ लो। अम्मा जुगनू, रायान जा चुका है, अब मैं भी चलती हूँ। रुक, तू कहाँ चली? बैठ जा, कि मैंने तुमसे जरूरी बातें करी। बैठ जा। सावन, तुम और यहाँ? मुझे किंग सलाज ने तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। क्यों? मुझे क्या हुआ है? किंग सलाज हमारे बादशाह ही नहीं बल्कि नेवलिया सल्तनत के पेशवा भी हैं। जब इच्छाधारी नेवलों पर कोई आफत आती है तो किंग सलाज को अंदाजा हो जाता है, उन्हें कुछ इल्म हो जाता है। और सलाज भाई को मालूम हो गया है कि तुम्हारा खून निकला है। मेरा खून? हाँ सावन, तुम्हारा मुकद्दस खून बहाने की जुर्रत किसकी हुई? तुम्हें क्यों गलत फहमी है? मेरा तो एक भी खतरा नहीं बहा। झूठ मत बोलो, मैं जंगल में तुम्हारा खून देख कर आया हूं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पता चल चुका है। मुझे सीधे से बताओ कि सल्तनत नेवलिया का शाही खून क्यों और किसने बहाया? मैं उस कमीने की गर्दन उड़ा दूंगा। देखो निजात, तुम मेरे भाई ही नहीं
एक अच्छे दोस्त भी हो। इसमें कोई शक नहीं। तुमने जो बात करनी है मुझे खुल के बताओ। तो फिर मैं जो कुछ तुम्हें बताऊंगा उसके आगे जानने की कोशिश मत करना। ठीक है, तुम बोलो। आने चाहता, मैंने अपना खून दिया है। क्या तुम जानते हो कि तुम सल्तनत नेवलिया के होने वाले तख्तनशीं हो? जानता हूं, पर क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे अपना खून देना ही पड़ा। मगर नेवलों का खून तो इच्छाधारी नागनों को बचाने के लिए होता है। तुमने किसी इच्छाधारी नागन की जान बचाई है क्या? हाँ, मैंने एक इच्छाधारी की जान बचाई है। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मालूम है निजात, और ये भी जानता हूं कि इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। फिर भी तुमने मौत को गले लगा लिया। कौन बताएगा किंग सलाज को? तुम? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मैं इस राज को राज रखूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। मगर सलाज भाई को जवाब कौन देगा? मैं खुद जवाब दूंगा। चलो। अम्मा जुगनू, मुझे क्या हुआ था और मैं बच कैसे गई? पाशी और सजना ने जादू के जरिए तुम दोनों की ताकतें खत्म कर दी थी। और अगर रेहान तुम दोनों को पटारी में बंद करके मेरे पास ना लाता तो अब तक तुम मर चुकी होती। क्या रेहान मुझे और मुस्कान को यहाँ लाया था? हाँ, ना सिर्फ लाया बल्कि तुम दोनों को बचाने के लिए उसने एक अनोखा काम भी किया। वो क्या है? तुम दोनों की जान बचाने के लिए एक इच्छाधारी न्योले के खून की जरूरत थी और वो रेहान लेकर आया खून। नामुमकिन। कोई इंसान किसी इच्छाधारी नेवले का खून नहीं ला सकता। अगर रेहान लाया है तो तुम दोनों जिंदा हो ना? ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि रेहान को पता है कि मैं और मुस्कान नागिन है। हाँ, उसे सब कुछ पता है। उसने मुझे बताया था कि शादी से पहले मुस्कान ने उसे बता दिया था कि वो इच्छाधारी नागिन है। नहीं, ये झूठ है। लेकिन रेहान इच्छाधारी नेवले का खून लाया है, ये हैरानगी की बात है। हाँ, बात तो ये मेरे दिमाग में भी नहीं बैठ रही। मगर तू छोड़ इस बात को, वो ले आया, तुम दोनों बच गए। अब जो जरूरी बात है ना वो सुन। सनम जहां, क्या हुआ? अम्मा जुगनू, ये मेरी तबीयत को क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैं मर रही हूँ। अभी नहीं, कल रात 3 बजे तक जरूर मर जाएगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो अम्मा जुगनू? मुस्कान तो मुकम्मल तौर पर बच गई,
मगर तेरी जान बचाने के लिए खून बहुत कम था। मुझे बचा लो अम्मा जुगनू, मुझे बचा लो, कुछ भी करो, मुझे बचा लो, मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। मैं मजबूर हूँ सनम शाह, कुछ नहीं कर सकती। कल रात 3 बजे तक तेरी जिंदगी है, इसके बाद तेरी रूह जिस्म से परवास कर जाएगी। हाँ, हो सकता है। तू ऐसा कर, काली के पास चली जा, मेरा नाम मत लेना। वो बहुत बड़ी जादूगर है, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। शानन, फानन, शानन, शूशरक, शूशरक। आगे गाड़ी, पीछे ट्रक, शूशरक। मैं वो बला जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। किंग सलाज, सल्तनत नेवलिया का वली अहद हाजिर है। सल्तनत नेवलिया का जानशी, तुम ठीक थे? जी किंग सलाज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर तुम्हारा खून किसने बहाया? खून मेरा? हाँ, हमारा इल्म हमें बता रहा है कि तुम्हारा खून बहाया क्या। मेरा खून निकला जरूर है किंग सलाज, लेकिन किसी ने बहाया नहीं। इसका मतलब है कि किंग सलाज का इल्म झूठा है। आपका इल्म बिल्कुल सच्चा है। दरअसल हुआ यह कि मैं जंगल में एक जरूरी काम से जा रहा था और अचानक से भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होने किंग सलाज, मैंने अपनी अक्लमंदी और होशियारी से उसका मुकाबला किया और उसे मार दिया। बस इसी बीच कुछ जख्म लगा और खून निकला है। बड़े खुशकिस्मत हो तुम सावन कि बच गए। भेड़िए और न्योले एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, और जब भी किसी भेड़िए की न्योले से लड़ाई होती तो जीत हमेशा भेड़िए की होती है। फिर तो आप देखिए ना, आपके वली अहद ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हाँ, शाबाश, किंग सलाज को तुम पे फख्र है। हमने वाकई सल्तनत नेवलिया के लिए एक सूरमा को मुंतखब किया। निजात। हुक्म किंग सलाज। कल ही ताजपोशी के जश्न का एहतमाम किया जाए। हम कल ही सल्तनत नेवलिया का ताज सावन के सर पर सजाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों से सुरदोष हो जाएंगे। कल ही? मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है किंग सलाज? किंग सलाज, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है और अमूरी सल्तनत चलाने के भी काबिल है, तो सावन की ताजपोशी इतनी जल्दी क्यों?
मस्तानी, तुमने शायद सुना नहीं। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जश्न की तैयारी की जाए। जैसे आपका हुक्म किंग सलाज। एनी क्वेश्चन? नहीं किंग सलाज। शाबाश। और हां, हमने जो मुस्कान नागन को मारने का प्लान बनाया था वो कहां तक पहुंचा? काम जारी है किंग सलाज। बहुत जल्द नागिन मुस्कान को मार दिया जाएगा। किंग सलाज, मेरी ताजपोशी के इस मुबारक मौके पर मौत का जिक्र करना बदशुगनी होगी। बदशुगनी? कमाल करते हो साहब। इंसानों के साथ रहते रहते तुम भी इंसानों जैसी बातें करनी शुरू कर दी। बदशुगनी मत बोलो, होगा वही जो किंग सलाज चाहेगा। तो निजात, आखिर तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर सावन को तख्ते नवेलिया पर बैठने दोगे? तुम तैयारी करो मस्तानी। ये तो वक्त बताएगा कि ताज किसके सर पर पहनाया जाएगा। सॉरी रायान, मैं बता के नहीं जा सकी। दरअसल वो फोन भी। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। सुनो तो सही। नहीं नहीं, ना मुझे कोई बात सुननी है, ना कोई वजाहत। मुस्कान, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी गलती? सीधी सी बात है, मुझे तुम्हारे किरदार पर शक हो गया था, पर अब वो शक दूर हो गया मुस्कान। और मैं ये बात जान चुका हूं कि मेरी मुस्कान सिर्फ और सिर्फ मेरी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। काली, मुझे बचा ले। मेरे पास सिर्फ कल तक का वक्त है। अगर तूने कोई तरकीब ना की तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। काली के बस में हो तो तुम्हें अपनी जान देकर बचा लो नागन, मगर
तो क्या इसका मतलब मैं मर जाऊंगी? काली तुम्हें मरने नहीं देगी नागन। तो फिर इसका कोई हल निकालो। इसके लिए मुझे एक अमल करना होगा जो जान जोखों का काम है। तो तुम वो अमल करो ना। नहीं, वो अमल रात को नहीं, दिन के वक्त किया जाएगा, जब सूरज सवा नेज़े पर होता है। ज़वाल का वक्त इस अमल के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि मुझे ज़वाल के वक्त तक इंतजार करना होगा? हाँ, मजबूरी है। काली, इस अमल से मैं बच तो जाऊंगी ना? नहीं नहीं नागन, नहीं, तू इस अमल से नहीं बच सकती, बल्कि इस अमल से तेरे इलाज का पता चलेगा कि तू बचेगी या मरेगी। तो इसका कोई और इलाज नहीं है? एक इलाज है, मगर वो नामुमकिन है। वो क्या? अगर मुस्कान हवेली वालों को मारकर तुझे डस ले तो तू बच सकती है नागन। मुस्कान खुद हवेली वालों को डसेगी? हाँ, बस यही एक इलाज है। इसीलिए कहा था कि नामुमकिन है। नहीं, मैं मुस्कान से बात करूंगी। वो मेरी बहन है, वो मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी।